मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 43 सबसे बड़ा व्यापार सौदा नायिका के हरम वाली खलनायिका C43 सबसे बड़ा व्यापार सौदा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन श्रीमती ब्राउन ने जिस कुशलता से काम किया उसकी तारीफ करनी होगी। इससे पहले कि उनकी बेटी अपनी ट्यूशन के लिए मिलर के रेस्तरां पहुंचती, उन्होंने अपने कर्मचारियों को श्रीमती मिलर के साथ अनुबंध पर बातचीत करने के लिए भेज दिया। और ये सामान्यतः निर्दयी वार्ताकार जो अपने प्रतिद्वंद्वियों से लाभ का प्रत्येक प्रतिशत निचोड़ने की कोशिश करते थे, वर्तमान में पैसा बर्बाद करने के लिए भीख मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रीमती ब्राउन ने कहा था कि उनके लिए सौदा जितना बुरा होगा, उनका बोनस उतना ही अधिक होगा। क्या इस दुनिया में पैसे फेंकने से भी आसान कोई काम है? एट नॉवल बन एट दुर्भाग्यवश उनके सामने खड़ी महिला अत्यंत अनुचित थी। यदि उसके सहकर्मी पास में न होते तो अधेड़ उम्र का वार्ताकार पहले ही श्रीमती मिलर के सामने झुकना शुरू कर देता। महिला, क्या आप कोई संत हैं या कुछ और? आप अपनी ओर फेंके जाने वाले पैसे को क्यों अस्वीकार करती हैं? निश्चिंत रहें, श्रीमती मिलर। जैसा कि मैंने कहा, सभी स्टाफिंग, रखरखाव और उत्पादन की ज़रूरतें हम आपके लिए पूरी करेंगे। आपकी एक प्रबंधकीय भूमिका होगी ये सुनिश्चित करना कि उत्पादों की गुणवत्ता आपके मानकों के अनुरूप हो। और अगर आगे चलकर कोई समस्या आती है तो आप उसे संभालने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नायिका की मां ने थोड़ा हिचकिचाहट के बाद घबराहट में अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या मुआवजा थोड़ा सा नहीं है? क्रिस्टल की मां बहुत ज्यादा कहना चाहती थी, लेकिन वार्ताकार ने जल्दी से उनकी बात काट दी। कृपया चिंता मत करो। फिर 2,50,000 के बारे में क्या ख्याल है? जहां तक विभाजित प्रतिशत का सवाल है, तो क्या हम इसे 85% तक बढ़ा सकते हैं? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नायिका की मां बेहोश होने से खुद को नहीं रोक पाई। यह वेतन कितना कम है? ये तो $2,00,000 प्रति माह है। इतना तो 5 स्टार होटल के मैनेजर को भी नहीं मिलता। और उसे 80% लाभ देना, जबकि उसका एकमात्र निवेश भवन होगा, और वह इसे और बदतर बनाने के लिए पीछे की ओर झुक रहा था। नहीं, प्लीज, ऐसा नहीं है कि मैं शर्तों से असंतुष्ट हूँ। मुझे बस 1 मिनट दो। ये सब बहुत ही बेतुका था। वह खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक पाई कि यह सब एक घोटाला था। चिंतित होकर उसने केवल अपनी बेटी को यह अनुबंध सौंप दिया कि वह उसे देख ले। शायद उसकी प्रतिभाशाली बेटी इस चाल को समझ सकेगी। लेकिन क्रिस्टल ने अपनी मां को अनुबंध देखने में जितनी बार मदद की, उसे कोई गलती नहीं मिली। इस समय डिक्सी आखिरकार अपनी क्लास के लिए आ गई और नायिका ने राहत की सांस ली। इस तरह की किसी बात में पड़ने से पहले उसके संदेहों को सीधे दूर करना बेहतर था। रुको माँ, मैं अभी वापस आता हूँ। ओह, ठीक है। श्रीमती मिलर ने वार्ताकार की डरावनी दयनीय पिल्ला कुत्ते वाली नज़रों से बचने की कोशिश की। इस दुनिया में इतना अच्छा सौदा कैसे हो सकता है? वह तब तक किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं करेगी जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वह ये जगह नहीं छोड़ रही है। आखिरकार उनके पास यही सब था। उसने इसे उन गुंडों से दूर रखने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था, तो वह कैसे लापरवाही से इस पर हस्ताक्षर कर सकती थी? एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डिक्सी ने उपहास किया जब गोरी लड़की उसे रेस्तरां के एक कोने में खींच ले गई। ये आपकी कंपनी के लोग हैं, है ना? डिक्सी ने अपना सिर हिलाया। मेरा नहीं, मेरी माँ का। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी।
शांत, उसे शांत रहना ही था। सच कहूं तो सौदा अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा, और यही समस्या थी। व्यावसायिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर वे इन शर्तों पर सहमत हो जाते तो सबसे ज्यादा निवेश करने वाले लोग बमुश्किल मुनाफे का एक छोटा हिस्सा ही ले पाते, जबकि उनकी मां बिना किसी प्रयास के ही इसका ज्यादातर हिस्सा ले लेती। कॉर्पोरेट जगत में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उन्हें इस तरह का सौदा दे। शायद नायिका समझ जाती कि क्या हो रहा है अगर यह एमिलिया के परिवार से होता। आखिरकार लड़की लापरवाह थी और अपने दिल की सुनती थी, और उसका परिवार उसे मोती की तरह संजो कर रखता था। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद के लिए कुछ $1 मिलियन खर्च करना। अगर एमिलिया ही ऐसा कर रही थी तो ये बात समझ में आती है। हालांकि जिस कंपनी के साथ वे यह अनुबंध कर रहे थे वह डिक्सी के परिवार की थी, और व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन की तुलना ब्राउन की कन्फेक्शनरी से करना एक चट्टान की तुलना पहाड़ से करने जैसा होगा। उसे बहुत संदेह था कि डिक्सी जैसे व्यक्ति के लिए कुछ $1 मिलियन मूंगफली के बराबर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक बात क्रिस्टल को पूरी तरह से पता थी तो वह ये थी कि डिक्सी को खुद से कोई स्नेह नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि वह उसके साथ एक सहकर्मी की तरह व्यवहार करती थी, और सबसे बुरी बात ये थी कि वह थोड़ी बहुत घृणा दिखाती थी। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अचानक से उस पर इतना एहसान दिखाए। तो उसका अगला विचार यही था कि एमिलिया ने ही उसे ये काम सौंपा था। इस बात को समझने का यही एकमात्र तरीका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या एमिलिया ने तुम्हें इसके लिए उकसाया? डिक्सी ने नाक भान सिकोड़ी। क्या तुम किसी काल्पनिक दुनिया में रह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी राजकुमारी तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मुझे नुकसान उठाना चाहेगी? नायिका के हतप्रभ भाव को देखकर काले बालों वाली लड़की को कुछ संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा नहीं है कि वह झूठ बोल रही थी। एमिलिया ने उसे साफ साफ बता दिया था कि अगर यह निवेश घाटे में चला जाता है तो उसे यह निवेश करने की अनुमति नहीं है। उस स्थिति में वह क्रिस्टल की मदद करने का कोई और तरीका खोज लेगी। एमिली ने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वह भी तभी जब मेरी मां ये तय कर लें कि यह व्यवसाय हमें लाभ पहुंचाएगा। इसलिए आपको मेरे प्रति आभारी होने या किसी और चीज़ के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम घाटा नहीं उठा रहे हैं, बस आपको ज़्यादा अनुकूल शर्तें दे रहे हैं। क्रिस्टल ने आह भरी। मुझे पता था, और कौन हो सकता है? लेकिन एमिलिया अगर इस तरह से काम करती है तो उसे लगता होगा कि मेरा अहंकार बहुत कमज़ोर है। और नायिका को ये स्वीकार करना पड़ा कि शायद एमिलिया का विचार सही था। हालांकि यह अभी भी एमिलिया की ओर से एक दान था। उसने सीधे तौर पर उस पर पैसे नहीं फेंके, उसने बस एक दोस्त से उसकी सिफारिश की। हालांकि यह अंतर सतह पर बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इससे उसे अपनी गरिमा बनाए रखने में बहुत मदद मिली। उसके लिए यह उस अंतर जैसा था जो उसे पैसे देने वाले और नौकरी देने वाले के बीच था। डिक्सी ने नायिका के अनिच्छुक भाव को देखकर आंखें घुमाईं। क्या कक्षा ए के छात्रों को वास्तव में बुद्धिमान नहीं माना जाता है? फिर तुम इस बारे में इतना पाखंड क्यों कर रहे हो? बस इसे स्वीकार करो। भविष्य में जब तुम कुछ बड़ा कर लोगे तो मुझे बदले में एक अनुकूल सौदा पेश करो, और हम इसे बराबर कर देंगे। नायिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिक्सी के बारे में उसकी धारणा और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह लड़की कितनी सीधी और स्पष्ट है। बिल्कुल एमिलिया की तरह। सचमुच एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। और इस प्रकार क्रिस्टल ने अपनी मां को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी
कर लिया, जिससे दुर्जेय दिखने वाली वार्ताकार की आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उन्हें पर्दे के पीछे की सारी बातें पता नहीं थीं, लेकिन मिसेज ब्राउन ने ये बात बता दी थी कि व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन की सबसे छोटी बेटी किसी तरह इसमें शामिल थी। ये सौदा उनके लिए जितना बुरा था, दूसरा पक्ष उतना ही अधिक ऋणी महसूस कर रहा होगा। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उन्हें 80% बंटवारे पर सहमत कराकर उन्हें $80,000 का बोनस मिल जाएगा। यह उनके 4 महीने के वेतन के बराबर है, जिसके लिए उन्होंने बहुत कम मेहनत की है। यह व्यापार सौदों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है। 90% व्यापारी अपना पैसा खो देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।